तो चलिए आज दुनिया की सबसे जरूरी फसलों में से एक गन्ने की खेती के पीछे के साइंस को समझते हैं। ये सिर्फ खेत में कुछ उगाना भर नहीं है, बल्कि एक ऐसी कला है जिसमें गजब की प्रिसिजन चाहिए होती है। ये है सैक्रम ऑफिसिनारम। अरे अपना गन्ना देखने में तो ये सिर्फ एक लंबी सी घास लगती है ना? पर असल में ये हमारी चीनी का सबसे बड़ा सोर्स है और पूरी दुनिया की खेतीबाड़ी में एक असली पावर हाउस। जरा इस नंबर को देखिए, 1.8 अरब टन। ये 2017 में गन्ने का सालाना प्रोडक्शन था। मतलब इतनी बड़ी मात्रा इसे प्रोडक्शन के हिसाब से दुनिया की नंबर 1 फसल बनाती है, बाकियों से कहीं बहुत आगे। तो आज हम गन्ने की पूरी लाइफ साइकिल को समझेंगे, एकदम शुरू से लेकर आखिर तक। सबसे पहले ये जानेंगे कि भाई ये दुनिया की सबसे मीठी घास आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि इसे एक छोटे से टुकड़े से कैसे उगाया जाता है। इसके बाद इसके लंबे ग्रोइंग सीजन, कीड़े मकोड़ों और बीमारियों से बचाव, और आखिर में वो मीठी कटाई जिसके लिए इतनी सारी मेहनत की जाती है। तो पहला पड़ाव, दुनिया की सबसे मीठी घास। चलिए देखते हैं कि एक कामयाब फसल की नींव रखने के लिए आखिर क्या क्या चाहिए होता है। साइंटिफिक भाषा में इसका नाम है सैक्रम ऑफिसिनारम। ये घास के ही परिवार का सदस्य है, मतलब पोएसी फैमिली का। ये एक पेरेनियल पौधा है जो असल में न्यू गिनी से आया है, और इसकी खेती का मकसद बस एक ही है, इसके रसीले तनों में जो मिठास भरी है ना, यानी सुक्रोज, उसे निकालना। अच्छा, तो गन्ने को उगाने के लिए माहौल कैसा चाहिए होता है? इसे ना गर्म और नमी वाला मौसम पसंद है, मतलब ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल। टेम्परेचर होना चाहिए 20 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच। साल में 750 से 1500 मिलीमीटर बारिश मिल जाए। और हाँ, सबसे ज़रूरी, ऐसी काली मिट्टी जिसमें पानी बिल्कुल जमा ना होता हो। चलिए अब आते हैं अगले पड़ाव पर, बीज से अंकुर तक का सफर। देखिए, फसल का पूरा भविष्य ना इन्हीं शुरुआती कदमों पर टिका होता है, इसलिए यहाँ हर एक चीज बहुत ही ध्यान से की जाती है। और ये जो बोने का प्रोसेस है ना, ये किसी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट से कम नहीं है। जमीन को तैयार करने के लिए पहले 2-3 बार गहरी जुताई होती है, फिर हैरो चलाकर मिट्टी को एकदम भुरभुरा बनाया जाता है। बोने का सही टाइम अक्टूबर-नवंबर, और 1 हेक्टेयर खेत के लिए करीब 35 से 40 हजार गन्ने के टुकड़े लगते हैं, जिन्हें सेट्स कहते हैं। बोने से ठीक पहले एक बहुत ही जरूरी काम होता है, बीज का इलाज, या कह लें सीड ट्रीटमेंट। ये फसल का पहला सुरक्षा कवच है, एक तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी। गन्ने के टुकड़ों को कार्बनडाजिम नाम की दवा के 0.1% घोल में 10 मिनट के लिए डुबोया जाता है। बस ये छोटा सा कदम उन्हें जमीन के अंदर फंगस से होने वाली सड़न से बचाता है और एक हेल्दी स्टार्ट देता है। अब आता है सबसे लंबा और सबसे अहम दौर, ग्रोइंग सीजन। यहां महीनों तक फसल की लगातार और बहुत ही बारीकी से देखभाल चलती है। देखिए, पानी देना भी अपने आप में एक साइंस है। इसकी जरूरत फसल की उम्र के हिसाब से बदलती रहती है। जैसे शुरुआती 35 दिनों में जब अंकुर निकल रहे होते हैं, तब हर हफ्ते पानी चाहिए। फिर जब कल्ले फूटते हैं तो 10 दिन का गैप काफी है। और जब गन्ना तेजी से बढ़ता है ना, तो फिर से हर 7 दिन में सिंचाई करनी पड़ती है। आखिर में जब फसल पक रही होती है तो 15 दिन के गैप पर पानी दिया जाता है। लेकिन सिर्फ पानी ही काफी नहीं है, फसल को फिजिकल सपोर्ट की भी जरूरत होती है। जब पौधे 45 दिन के हो जाते हैं तो उनकी जड़ों पर हल्की मिट्टी चढ़ाई जाती है। फिर 90 दिन पर यह काम दोबारा होता है, ताकि जो गन्ने लंबे हो रहे हैं उन्हें मजबूती मिले। और 5 से 7 महीने के बीच होती है डीट्रैशिंग, मतलब सूखी पत्तियों को हटाना। इससे होता यह है कि हवा का फ्लो बना रहता है और बीमारियों का खतरा भी कम हो जाता है। तो चौथा पड़ाव है कीट और बीमारियों से बचाव। अब बात करते हैं उन दुश्मनों की जो इस मीठी फसल को बर्बाद कर सकते हैं। तो आखिर एक लहलहाती गन्ने की फसल के असली दुश्मन हैं कौन? आइए देखते हैं। इनमें से एक बहुत ही आम दुश्मन है मिलीबग। ये छोटा सा कीड़ा गन्ने के तनों पे चिपक जाता है और पौधे का सारा रस चूसकर उसे धीरे धीरे कमजोर कर देता है। इसका सीधा असर पैदावार पे पड़ता है। तो इस मिली बग से निपटने के लिए एक पूरी स्ट्रैटेजी अपनाई जाती है। शुरुआत होती है बचाव से, जैसे कि बोने के लिए एकदम साफ सुथरे और कीट मुक्त टुकड़ों का इस्तेमाल करना। खेत में साफ सफाई रखना भी बहुत जरूरी है। लेकिन हाँ, अगर प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाए तो फिर डाइमेथोएट जैसे कीटनाशकों का इस्तेमाल आखिरी उपाय के तौर पर किया जाता है। कीड़ों के अलावा बीमारियां भी एक बहुत बड़ा खतरा है, और इनमें सबसे खतरनाक है रेड रॉट। ये एक फंगल बीमारी है जो गन्ने को अंदर ही अंदर सड़ा देती है। इससे ना सिर्फ वजन घटता है, बल्कि रस की क्वालिटी भी एकदम खराब हो जाती है। इसका सबसे अच्छा इलाज है प्रिवेंशन,
यानी ऐसी किस्में चुनो जिनमें ये बीमारी न लगती हो, और जैसा हमने पहले देखा, बोने से पहले बीज का इलाज जरूर करो। और अब हम पहुंचते हैं आखिरी पड़ाव पर, मीठी कटाई। साल भर की जो मेहनत है ना, उसका फल मिलने का समय आ गया है। पर सवाल तो ये है कि 10 से 12 महीनों के इस पूरी देखभाल के बाद वो एकदम परफेक्ट टाइम कैसे पता चलता है जब गन्ना कटाई के लिए तैयार हो? कैसे तय होता है कि गन्ने में मिठास अब अपने पीक पर है? जवाब इस नंबर में छिपा है, 18 से 20%। इसे कहते हैं ब्रिक्स रीडिंग। इसे एक हैंड रेफ्रैक्टोमीटर नाम के डिवाइस से मापा जाता है। जब रीडिंग इस लेवल पर पहुंच जाती है तो समझ लीजिए ये सिग्नल है कि गन्ने में चीनी की मात्रा सबसे ज्यादा है और कटाई का सही वक्त आ चुका है। लेकिन कटाई का मतलब अंत नहीं होता, बल्कि ये तो एक नई शुरुआत है। यहीं से शुरू होती है रीटूनिंग की प्रक्रिया, जिसे आम भाषा में पेढ़ी लेना भी कहते हैं। ये एक कमाल की टेक्निक है जिसमें अगली फसल के लिए दोबारा बोना नहीं पड़ता, बल्कि कटे हुए गन्ने की जड़ों से ही नए पौधे उगाते हैं। इससे किसान का समय भी बचता है और पैसा भी। हाँ, एक अच्छी पेड़ी की फसल लेने के लिए भी खास ध्यान रखना पड़ता है। पहली फसल को जमीन के बिल्कुल पास से काटना होता है। फिर ठूंठ की छटाई की जाती है ताकि नए कल्ले आसानी से निकल सकें, और जो कटी हुई पत्तियां हैं ना, उन्हें खेत में ही बिछा दिया जाता है। ये मल्च का काम करती हैं, मतलब नमी को बचाती हैं और जंगली घास को रोकती हैं। ये सारे कदम अगली फसल की पैदावार को पक्का कर देते हैं। जैसा कि एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स कहते हैं, सही समय पर कटाई ही ये तय करती है कि गन्ने का ज्यादा से ज्यादा वजन मिले और नुकसान कम से कम हो। ये एक लाइन पूरी कहानी का सार है ना, कि गन्ने की खेती में हर कदम पर टाइमिंग और प्रिसिजन ही सब कुछ है। तो एक छोटे से सेट से लेकर पूरी दुनिया में इस्तेमाल होने वाली कमोडिटी बनने तक गन्ने का ये सफ़र एग्रीकल्चरल साइंस और मेहनत का एक शानदार मेल है। ये सोचने पर मजबूर करता है नहीं कि हमारी रोज़ की ज़िंदगी में और कितनी ऐसी चीज़ें हैं जिनके पीछे इतनी गहरी और इतनी दिलचस्प कहानी छिपी होती।